Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in Push Down Automata. पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ डीपीडीए को सॉल्व किया। इस सेशन में उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। विल बी सॉल्विंग सम मोर प्रॉब्लम्स अबाउट डीपीडीए, डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा। एंड अभी तक आई एम वेरी श्योर दैट यू गेट टू नो हाउ पीडीए वर्क्स, उसका थिंकिंग पॉसिबिलिटी क्या अपना होना चाहिए, प्रॉब्लम्स की तरफ कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे डेल्टाज लिखेंगे, कैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, स्टेट टेबल लिखेंगे एंड ऑल। एंड ये जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, वैसे वैसे यू विल स्टार्ट फीलिंग, रियलाइजिंग हाउ नाइस एंड सिंपल द मशीन इज पुश डाउन ऑटोमाटा। सो यूजुअल नोट के साथ शुरू करते हैं। टीओसी इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर्स। एंड आज के सेशन में सॉल्व करेंगे टू मोर प्रॉब्लम्स ऑफ डीपीडीए, डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा। सो चलो, लेट्स मूव इनटू द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज सेशन। So if you look into this PDA designing, right? यहाँ पे x raised to n, y raised to m, x raised to n, where m and n should be greater than or equal to 1. इसका मीनिंग क्या है, लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है वो पहले ध्यान से सुनो। राइट, x, ये नंबर ऑफ x एंड ये नंबर ऑफ x n वैल्यू से, मतलब उनका लेंथ n होना चाहिए, मतलब वो दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। राइट, बीच में y कैन बी 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब कितने भी y's आ सकते हैं। राइट, सो इसमें अगर लैंग्वेज बनाना है, सो इफ n का वैल्यू 1 है, सो मेरे पास x 1 है, यहाँ पे x 1 है, तो y 1 हो सकता है, या आई कैन गो विथ x 2 बार y, x 3 बार y, x, ऐसे वर्ड बनेंगे। नाउ इफ आई हैव 2x, यहाँ पे 2x होना ही चाहिए एंड बीच में y होना चाहिए। राइट, 1 टाइम y इज अलाउड, 2x के साथ 2 टाइम y इज अलाउड, हाँ 3x के, सॉरी 2x के साथ 3 टाइम y इज अलाउड, लाइक दैट। नंबर ऑफ y's कितने भी हो सकते हैं। राइट, ओके, ऐसे ये लैंग्वेज होगा इन्फिनिट। तो हमको चेक करना है अभी नंबर ऑफ y's के ऊपर कोई कंसेंट नहीं, बट पहले x के बाद y आने चाहिए, उसके बाद ही इक्वल नंबर ऑफ x आने चाहिए। तो जितने अपने पास x है उतने ही x y के बाद होने चाहिए। सो यहाँ पे देखो, अभी इफ आई गो विथ x x x y y y y and x x and x, ये अपना वर्ड इज वैलिड बिलोंगिंग टू लैंग्वेज। अभी इसको टैकल करना कैसे है ये सोचते हैं। राइट, हमको मैचिंग करवाने हैं ये सारे x विद दिस x। आई होप कि ये पता चल रहा है। राइट, तो पर इनके बीच में अपने क्या है, y है। राइट, तो पहले इन सारे x को पुश कर लेंगे स्टैक के ऊपर। राइट, सो प्लीज ऑब्जर्व, Z0 पहला x मैंने पुश कर दिया, सेकंड x आई पुश, थर्ड x आई पुश। ये मेरा प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक मुझे पहला y ना मिले। राइट, एंड मुझे y मिलना कंपलसरी है। राइट, पर इस y के लिए हमको इस x को पॉप नहीं करना है, क्योंकि y के साथ थोड़ी ना मैच करना है, किसको, x को। हम लोगों को इन y's को स्किप करते जाना है। सो जैसे मैं यहाँ पे स्टेट लिख रहा हूं, लेट अस से Q0 विच विल डू द जॉब ऑफ पुशिंग ऑल द x विच कम्स बिफोर y। जैसे ही पहला y मिले, आई एल ट्रांजिटिंग माई सेल्फ टू वॉट, स्टेट Q1, एंड Q1 का जॉब है सारे के सारे y देखे, जितने आए उतने, पर y देखते समय उसको स्टैक के ऊपर ना तो पुश करना है ना ही पॉप करना है, क्योंकि y के लिए इन x को मैच नहीं करना है। ये Q1 चलेगा टिल इट रीच टू फर्स्ट x। जैसे ही उसने पहला x देखा, राइट, इसको ट्रांजिट करवाना है किसको, Q2 को, एंड इस x के लिए ये x को क्या करना है, हमको पॉप करना है। राइट, ओके, एंड फिर जैसे जैसे ये Q2 आगे बढ़ेगा, हर x वो जो देखेगा उसके लिए x स्टैक पे जो है उसको पॉप करते आगे बढ़ना है। जैसे ही Q2 ने इप्सिलॉन देख लिया, अगर अपना स्टैक एम्प्टी है तो वी कैन गो विद एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस। अप्रोच पता चला का, यस। सो दैट इज व्हाट, Q0 फॉलोड बाय Q1 फॉलोड बाय Q2। बहुत सारे
यू कैन से लाइक एक स्टेट को बहुत सारी जिम्मेदारी हम लोग नहीं देंगे, प्योर एंड प्रॉपर स्टेट एंड उसका वर्किंग। Q0 का जॉब see all x, push it on to stack till it get first y, transit to Q1। Q1 का जॉब see all y's till it get first x, उसको कुछ भी करना नहीं है स्टैक के साथ, एंड जैसे ही पहला x मिला pop x of the stack and transit to Q2 and Q2 will take care of rest of the x। तो इस केस में हमको जरूरत है Q0, Q1 एंड Q2 की, राइट। ओके, Q0 का फंक्शनलिटी लिखते हैं। Q0 is a start state, can see all starting x and push them onto stack, push it on stack, right? So can see first y, agree on this? Yes, first y and transit to Q1। Q1 का जॉब क्या है? Can see all y till first x, and जैसे ही can see first x after y and transit to Q2 by popping what? X, right? Okay, and Q2 का जॉब क्या है? Can see all x and pop x। ये हुए इनके जॉब्स। बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। नंबर ऑफ स्टेट्स बड़े हैं, डरना मना है, हम लोग डेल्टा ट्रांजिशन बहुत बढ़िया लिख सकते हैं, राइट। लेट्स टेक दिस एग्जांपल टू टेक केयर ऑफ डेल्टा ट्रांजिशन राइटिंग आल्सो, राइट। ओके, एंड अभी यहाँ पे Q0, Q1, Q2। सो अपने पास अभी इनपुट अल्फाबेट्स है, अपने पास x है, y है, एज वेल एज इप्सिलॉन है, एंड स्टैक के ऊपर जाने वाला है अपना x एंड Z0 इज अ एम्प्टी स्टैक सिंबल, राइट। ओके, अभी ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये कोशिश करो कि मेरा बताने से पहले आपका डेल्टा ट्रांजिशन लिख के होना चाहिए, राइट, सो दैट यू कुड एबल टू गेट अ कॉन्फिडेंस कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो, राइट। ओके, मेरे बताने से पहले आपका डेल्टा ट्रांजिशन होना चाहिए, फिर साथ में चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सही जा रहे हैं या नहीं, राइट। सो आई विल बी यूजिंग द वर्ड एज x, 4 बार इसमें y है एंड 3 बार इसमें वापस x है, राइट। ओके, तो पहला डेल्टा कैसे आएगा? आई एम इन Q0, राइट। ओके, मुझे x मिला है एंड उस समय स्टैक के ऊपर Z0 है, सो आई विल बी स्टेइंग इन Q0, पुश दैट x onto stack, right? Okay, so stay in Q0 and push x, right? नेक्स्ट x जब आएगा, ये पहला x का काम हो चुका है, अगला जो x आएगा टिल यू रीच टू फर्स्ट y, उनके लिए एक ट्रांजिशन होगा, कैसे? डेल्टा ऑफ आई एम इन Q0 x एंड स्टैक के ऊपर x है, राइट, बिकॉज सेकंड x के लिए स्टैक पे ऑलरेडी क्या है? x है। थर्ड x के लिए स्टैक पे ऑलरेडी क्या है? x है, राइट। ओके, सो वी गो टू Q0 and what? x, so stay in Q0 and push x, right? ये ऐसे लिखा है, avoid writing like this in exam sheets, you need to write it in stay in Q0 and push x, right? Okay, anyway, delta of, फिर Q0 में जब पहला y दिखता है स्टैक के ऊपर उस समय x होने चाहिए, क्योंकि आपका स्ट्रिंग कैनॉट बिगिन विथ y, राइट। स्टैक पे कंपलसरी x होना चाहिए जब आपको पहला y दिख रहा है, मतलब y के पहले एटलीस्ट एक तो x है जिसको आपने क्या करके रखा है? पुश करके रखा है, राइट। ओके, तो इस y के लिए आप सिंपली ट्रांजिट करोगे Q1 के ऊपर, बट यू विल नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन स्टैक, राइट। ओके, सो यहां पे लिखेंगे ट्रांजिट टू Q1 एंड नो ऑपरेशन, डोंट डू एनी ऑपरेशन ऑन स्टैक, राइट। उसके बाद Q1 में जितने भी y मिलेंगे उनको हमको सिर्फ स्किप करते जाना है, वी डोंट हैव टू वर्क ऑन व्हाट?
push or pop anything, right? So delta of in Q1 मुझे y मिलेंगे, उस समय स्टैक पे कंपलसरी x ही होंगे, right? Okay, stay in Q1 and don't do anything. So this is stay in Q1 and no operation, right? Okay, next to that, जैसे ही Q1 में, तो यहां तक हम लोग पहुंचे, राइट? ओके, जैसे ही Q1 में ये x मिला, तो ये y के बाद आने वाला x है, उसके लिए हमको स्टैक पर से एक x को पॉप करना है मैच करने के लिए, राइट? सो Q1 में मिला आपको पहला x, उस समय स्टैक पे x है, तो ट्रांजिट टू Q2 एंड पॉप दैट x. सो यहां पे होगा ट्रांजिट टू Q2 एंड पॉप x, राइट? ओके, सो नाउ नेक्स्ट डेल्टा ऑफ, अभी Q2 में हमेशा दिखने चाहिए x, स्टैक पे होना ही चाहिए x, स्टे इन Q2 एंड व्हाट पॉप. सो दिस इज स्टे इन Q2 एंड पॉप x, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट, अभी ऐसा सिचुएशन आएगा Q2 में कि ये अपने सारे x के लिए सारे x पॉप हुए एंड आपको मिला स्ट्रिंग खत्म, दैट इज इप्सिलॉन. सो डेल्टा ऑफ Q2 में स्ट्रिंग खत्म, स्टैक एम्प्टी, and this is what Q2 Z0, so that is accept with what empty stack acceptance, right? बहुत बढ़िया इजी सॉल्यूशन. Q0, Q1 एंड Q2. Q0 का रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे x को पुश करो टिल इट गेट फर्स्ट y, फिर जिम्मेदारी देता है वो Q1 को, Q1 सारे y को देखता है टिल इट गेट फर्स्ट x, उस फर्स्ट x के लिए एक x पॉप करके फिर जिम्मेदारी किसको दिया? Q2. You can just visualize how this Q0, Q1 and Q2 can work, right? विजुअलाइज करने के लिए आप उनको ऐसे भी मैप कर सकते हो. Q0 is a one person who takes care of all x. जैसे उसने पहले y दिखा तो उसने कंट्रोल दे दिया Q1 नाम के पर्सन को, फिर उसने सारे y को देखा, पहला x देखते ही उसने एक x को पॉप करके कंट्रोल दे दिया Q2 नाम के पर्सन को, एंड Q2 ने फिर एक्सेप्टेंस दे दिया विद एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस. बहुत इजी एंड important and simple solution, right? Okay, now in this case let's go with pictorial representation, right? मैं दोनों भी representation दे रहा हूं हर प्रॉब्लम का, because once you know delta you can draw very well the block diagram, sorry, state diagram, as well as you can draw what the state table very easily. but अभी pictorial के लिए चलते हैं. so start के बाद हमेशा आते हैं हम लोग किसमें? रीड में, राइट? रीड में आने वाले सारे x हम लोग क्या करने वाले हैं? पुश. सारे x, I'll mention this as push x, and then I'll be coming here. So this will take care of pushing all the x, right? यहां पे जब y आता है तो उस y के लिए आपको पॉप करना भी नहीं है, राइट? ओके, उस y के बाद आपको सीधा करते जाना है रीड. इस y में जब तक y आएंगे तब तक आपको वापस रीडिंग करना है. रीडिंग सारे y खत्म होने तक रीडिंग करो, राइट? ओके, इस रीड में जब आएगा x, तो ये है y के बाद आने वाला x, उसमें यहां पे पुश किया हुआ x को क्या करेंगे? पॉप करेंगे, राइट? ओके, सो यहाँ पे यू विल गो विथ विच ऑपरेशन? पॉप ऑपरेशन. एंड इस पॉप ऑपरेशन में निकलना चाहिए, राइट? ओके, एक्स ही, राइट? एंड तब जाके आप करोगे व्हाट? नेक्स्ट रीड, राइट? इस रीड में आने वाले हर एक्स के लिए आप एक एक्स को क्या करोगे? पॉप करोगे. प्लीज ऑब्जर्व. सो वाइस के बाद वाला एक्स पॉप एक्स, एक्स पॉप एक्स, एक्स पॉप एक्स, तब तक चलेगा जब तक स्ट्रिंग खत्म ना हो, राइट? जैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हुआ, दैट यू गेट एप्सिलॉन, यू विल ट्राई टू पॉप द स्टैक, एंड स्टैक पर से अगर मिला Z0, तो यू कैन से लाइक दिस इज एक्सेप्टेंस, राइट? सो जैसे मैंने पहले भी बताया, जितने रीड ब्लॉक्स इज इक्वल टू उतने नंबर ऑफ स्टेट्स. सो ये अपना Q0 है, ये अपने सारे x को पुश करता है टिल इट गेट्स फर्स्ट y. पहला y मिलते ही Q1 को दिया, Q1 ने सारे y को स्किप किया टिल इट गेट फर्स्ट x,
पहला x मिलते ही एक x को पॉप करके किसको दे दिया, Q2 को दे दिया। Q2 का जॉब इज x pop x till it reach to end of the string। जैसे स्ट्रिंग खत्म हुआ, स्टैक एम्प्टी हुआ, इट गिव्स एक्सेप्टेंस विद एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस। कैसा है प्रॉब्लम? बहुत सिंपल, राइट? ओके, सो इस वे से इन प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। चलो और एक डीपीडीए का प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वन। यहाँ वहां पे थिंकिंग थोड़ा सा अलग होने वाला है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स मूव इन। सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम विच comes under the category of DPDA, क्योंकि हमको इस प्रॉब्लम में पता चलेगा कहाँ पे पुश ऑपरेशन को स्टॉप करना है, कहाँ से पॉप ऑपरेशन शुरू करने हैं, कहाँ पे नॉक करना है, एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? ओके, सो यहाँ पे देखते हैं a raised to n b raised to 2n, मतलब नंबर ऑफ एज शुड बी फॉलोड बाय डबल नंबर ऑफ बीज। जितने ए हैं उनसे डबल में होने चाहिए बीज, एंड फॉलोइंग का पैटर्न है। मतलब एक बार बी शुरू हुआ तो ए आ नहीं सकता, राइट? उसके बाद ए नहीं आएगा, राइट? सो लैंग्वेज देखते हैं, एंड एन का वैल्यू इज ग्रेटर देन व्हाट और इक्वल टू 1। सो अपने पास इस लैंग्वेज में एक ए है तो अपने पास दो बी होने चाहिए, राइट? इफ देयर आर टू एज तो अपने पास चार बीज होने चाहिए। इफ देयर आर थ्री एज तो अपने पास सिक्स बी होने चाहिए, राइट? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग वन। ऐसे ये लैंग्वेज है, राइट? तो यहाँ पे अभी ठीक है, ए के लिए बीस को काउंट करना है और दो दो बीस के लिए एक एक को काउंट करना है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, प्लीज ऑब्जर्व। सो व्हेन आई गो विद ए बी 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 एंड बी, ध्यान से देखना है, ये प्रॉब्लम है, राइट? यहाँ पे एग्जाम में ए रेस टू एन बी रेस टू 3n भी आ सकता है, 4n भी आ सकता है, कुछ भी आए, हम लोगों को टेक्निक पता है तो डरना मना है, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहेंगे, राइट? ओके, सो प्लीज सी, राइट? तो यहाँ पे अपने पास स्टैक है, एज एंड बीज को मैच करना है, नो इश्यूज, राइट? सारे एज को पहले क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। सो आई हैव 3 एज पुश्ड ऑन टू द स्टैक, एंड ये जिम्मेदारी देंगे लेटेस्ट से Q0 को। सो Q0 ये जिम्मेदारी कब तक उठाएगा, जब तक उसको पहला बी न मिले, राइट? अभी हर बी के लिए हम लोगों को एक ए को पॉप करना है क्या? नहीं। तो यहाँ पे दो बीज को लेके एक ए को पॉप करना है, तभी ये सेटिस्फाइड होगा, बिकॉज ए रेस टू एन बी रेस टू 2n चल रहा है, राइट? ओके, तो पहले बी के लिए हम लोग पॉप ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि एक ए का मैनेज 1a शुड बी लुकिंग टुवर्ड्स व्हाट, 2 बीज, फिर ये दो बीज, ये दो बीज, मतलब हर एक के ए के लिए अपने पास कितने बी होने चाहिए, दो बी होने चाहिए। तो जैसे दूसरा बी मिलेगा तो मैं एक ए को पॉप करूंगा, क्योंकि ये दो बीज के लिए मुझे एक ए मिला है, ऐसे। सो हर सेकंड बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉप करेंगे, राइट? तो पहला बी मिलते ही मैं स्टैक के ऊपर कुछ नहीं करूंगा, आई विल सिंपली ट्रांजिट इट टू व्हाट, Q1, राइट? ओके, Q1 जो दूसरा बी देखेगा, Q1 जो दूसरा बी देखेगा, पहला बी देखा है तो हम लोगों ने ट्रांसफर किया Q1 में जो बी मिलेगा, राइट? ओके, दैट पर्टिकुलर बी विल ट्रांजिट इट टू, लेट्स से Q2 में जाएंगे, राइट? एंड Q2 में जाए, ये दूसरा बी है, सो Q2 में जो बी मिला है, Q1 में जो बी मिला है उसके थ्रू Q2 में चले, राइट? ओके, एंड यहां से एक ए को क्या कर दिया, पॉप कर दिया, राइट? ओके, नेक्स्ट अभी इस सेकंड बी के लिए अभी ये बी आएगा, राइट? ओके, सो Q2 जो भी रीड करेगा उसे वापस Q1 में लेके जाएंगे, राइट? एंड जैसे Q1 नेक्स्ट बी रीड करेगा, विल ट्रांजिट टू व्हाट, Q2। सो Q1 में मिलने वाले हर बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉप करेंगे एंड ट्रांजिट करेंगे Q2 को, राइट? सो वापस Q2 में बी मिला, ट्रांजिट करेंगे Q1 में ये बी मिलेगा तो ट्रांजिट करेंगे व्हाट, Q2 के लिए, एंड उस Q1 में मिलने वाले सेकंड बी के लिए इस ए को पॉप करेंगे एंड ट्रांजिट टू Q2। जैसे ही Q2 में कुछ नहीं मिला, राइट? Q2 में कुछ नहीं मिला मतलब सेकंड बी के बाद स्ट्रिंग खत्म, चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी, एंड स्ट्रिंग खत्म एंड स्टैक एम्प्टी,
we'll say what it is accepted, right? Okay, so Q0 का job is push all A's till it reach to first B. फर्स्ट B मिलते ही Q1 को ट्रांसफर होगा, Q1 सेकंड B देखेगा, सेकंड B देखते ही एक A को पॉप करेंगे, ट्रांसफर करेंगे Q2 को, Q2 जो भी देखेगा डेफिनेटली दैट विल बी नेक्स्ट पेयर का फर्स्ट B, फिर Q1 को ट्रांजिट करेगा, Q1 जो B देखेगा वो हमेशा सेकंड B रहेगा, राइट? ओके, सो ऐसे Q1 Q2 Q1 Q2 ट्रांजिट करते जाएंगे, जैसे Q2 में मिलेगा इप्सिलॉन वी विल से दैट दिस इज, एंड चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है तो वी कैन से दैट द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस। बहुत इंटरेस्टिंग, आप Q0 Q1 Q2 के मीनिंग लिख सकते हो यहाँ पे, एंड विल डायरेक्टली गो विथ व्हाट डेल्टा ट्रांजिशंस। सो अपने पास अभी स्टेट है दैट इज Q0 Q1 Q2, राइट? ओके, सिग्मा है अपने पास A B इप्सिलॉन, एंड स्टैक के ऊपर सिर्फ A जाने वाला है, सो A एज वेल एज Z0। इंटरेस्टिंग वन, राइट? सो चलो शुरू करते हैं Q0। Q0 तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे करते हैं 3 बार A, फिर 2B 2B एंड 2B, ऐसे है अपने पास, एंड फिर इप्सिलॉन, इसको लेके हम लोग डेल्टा लिखते हैं, राइट? ओके, सो डेल्टा ऑफ आई एम इन Q0, आई रिसीव A, एट दैट टाइम स्टैक इज एम्प्टी, तो क्या करना है, स्टे इन Q0, पुश A onto stack, so stay in Q0 and push A, right? Okay, next to that delta of I'm in Q0, सेकंड A को देखने के लिए उस टाइम पे स्टैक पे A है, so stay in Q0 and push that A onto stack, right? Okay, right, so यहाँ पे stay in Q0 and push A, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा, जब तक हमको क्या ना मिले, पहला B ना मिले, राइट? पहले B के लिए पॉप ऑपरेशन नहीं होगा, राइट? सो डेल्टा ऑफ आई एम इन Q0, आई रिसीव फर्स्ट B, उस टाइम पे स्टैक पे A होना ही चाहिए, राइट? ओके, क्योंकि B से अपना स्ट्रिंग शुरू नहीं हो सकता, सो Q0 B एंड Z0 ये रिजेक्शन स्टेट है, राइट? सो B उस टाइम पे स्टैक पे होना ही चाहिए, राइट? सो यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे Q1 एंड फिर नो ऑपरेशन, ए को ऐसे ही रखेंगे, राइट? सो ट्रांजिट टू Q1 एंड नो ऑपरेशन, राइट? अभी यहां पे पहला B दिख चुका है, एंड अभी हम लोग किस में है, Q1 में है, राइट? Q1 जो B देखेगा वो हमेशा सेकंड B होगा, राइट? सो डेल्टा ऑफ Q1 में जो भी मिलेगा उसके लिए A को पॉप करना है and transit to Q2, right? Okay, so transit to Q2 and pop A, so इन दो भी इसके लिए हमारा एक A पॉप हो चुका है, राइट? ओके, अभी Q2 में आएगा, Q2 कौन सा B रीड करेगा, यस पहला B हमेशा, राइट? सो डेल्टा ऑफ Q2 विल रीड फर्स्ट B, उस टाइम पे स्टैक पे A होगा ही, राइट? ओके, इसको पॉप नहीं करना है क्योंकि Q1 में मिला हुआ B अपना सेकंड B है, उसके लिए ही पॉप करते जाएंगे, राइट? सो ट्रांजिट टू Q1, डोंट डू एनीथिंग, सो दिस विल बी ट्रांजिट टू Q1 एंड नो ऑपरेशन, राइट? ओके, फिर हम लोग वापस आए Q1 में, एंड Q1 में जो मी बनता है उसके लिए जो A है उसको करेंगे व्हाट, ट्रांजिट टू Q2 एंड व्हाट इप्सिलॉन। तो ये चलता रहेगा कब तक चलता रहेगा, जब तक Q2 में B मिलने की जगह पे आपको मिलता है इप्सिलॉन, एंड दैट इज व्हाट Z0, सो यू कैन से लाइक स्टे इन Q2, डोंट डू एनीथिंग, एंड दैट इज एक्सेप्टेंस विद एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस। इसी को फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो वी आर इन नीड ऑफ मूव टू Q3, एंड Q3 अपना फाइनल स्टेट है, राइट? तो यहां पे करेंगे एक्सेप्ट विद एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस, राइट? ओके, सो आई होप हर Q1 में मिलने वाला B अपना सेकंड B है उसी के लिए पॉप करते जाएंगे, राइट? ओके, सो देखो Q1 को ट्रांजिशन कब हो रहा है, Q0 से पहला B मिलते ही ट्रांजिशन हुआ Q1 को, तो Q1 जो B देखेगा आगे वो सेकंड B होगा, फिर वो कर रहा है Q2 को,
Q2 के बाद Q2 पहला B देखने वाला है, फिर Q1 को ट्रांजिट करेगा, तो सेकंड B1 विल बी सीन बाय Q1, फिर से Q2, फिर Q1, Q1 कैन सी व्हाट सेकंड B, फिर Q2, एंड फिर Q2 ने अगर एंड देखा एंड उस टाइम पे स्टैक एम्प्टी है, तो वी कैन से दैट इट इज एक्सेप्टेंस, राइट? ओके, तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, चलो बहुत सिंपल। अभी स्टार्ट, राइट? ओके, यहां पे कौन सा ऑपरेशन करेंगे? रीड। इस रीड ऑपरेशन में मिलने वाले सारे एज क्या करेंगे? पुश, पुश ए एंड दिस, राइट? ओके, तो ये अपना Q0 का मैटर हुआ, राइट? ओके, उसमें मिलने वाला B मेरा पहला B है, राइट? सो पहले B के लिए हम लोगों को पॉप ऑपरेशन नहीं करना है, पहले B को स्किप करके करेंगे कौन सा ऑपरेशन? रीड। इस रीड में जो B मिलेगा उस B को हमको करना है व्हाट? पॉप, राइट? ओके, एंड इस पॉप से मिलना चाहिए व्हाट? ए। तो देखो सारे एज पूछ किए, पहला B मिला वापस रीड किया, दूसरा B मिला तो ए को पॉप किया, एंड फिर चलेंगे रीड ऑपरेशन, राइट? इस रीड ऑपरेशन में जो भी अपने को मिलेगा वो अपना पहला B होगा, राइट? ओके, जो B मिलेगा दैट विल बी आवर फर्स्ट B, राइट? फर्स्ट B को क्या करना है? सिर्फ रीड करना है, राइट? ओके, सो फर्स्ट B को यहां पे लाएंगे, प्लीज सी, राइट? जैसे यहां पे फर्स्ट B को यहां पे लाया था, वैसे इस रीड में आने वाले B को भी पहला B, फिर दूसरा B मिलेगा, पॉप करेंगे A, फिर ये पहला B, दूसरा B, पॉप A, फिर ये पहला B, दूसरा B, पॉप A, फिर ये पहला B, दूसरा B, पॉप A, यस, राइट? ये कब तक चलेगा? जब तक इस रीड में आपको ना मिले इप्सिलॉन, एंड यहां पे चेक करेंगे पॉप करके, अगर स्टैक एम्प्टी है तो विल से व्हाट? एक्सेप्ट, राइट? कुछ कुछ रेफरेंस बुक्स में आप ये देख पाओगे कि ये जो पॉप के बाद हम लोग Z0 लिखते हैं, वहां पे लिखा हुआ रहेगा इप्सिलॉन, दैट आल्सो इंडिकेट द सेम थिंग, इस टैग के ऊपर कुछ नहीं है, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट इज a raised to n followed by b raised to 2n, where n is greater than or equal to 1. बहुत सिंपल, कुछ भी प्रॉब्लम आने दो, राइट? ओके, यू नीड टू सी इट विथ अ वेरी नाइस पर्सपेक्टिव, तो डिजाइन कर लो प्रॉब्लम, डिसाइड कर लो स्टेट, एंड एक बार स्टेट डिसाइड हुए तो फिर लिखना डेल्टा ट्रांजिशन बाय यूजिंग व्हाट? वन वैलिड एग्जांपल। पर यहाँ पे you should go on taking the example which will lead towards all possible acceptance entity, rejection को हमको नहीं दिखाना है, एंड उसके बाद टेबल ड्रॉ करेंगे, स्टेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद पिक्टोरियल भी ड्रॉ करेंगे, राइट? ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, जिसमें हम लोगों ने दो अलग DPDA के प्रॉब्लम्स देखे हैं, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस नाउ विथ अ वेरी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग, right? That's it for this session. Thanks for the watching. Keep studying, keep problem solving. Thank you very much.